हमारा अगला टॉपिक एक ऐसा इशू है जिस पर अक्सर लोग बोलने के मामले में कतराते हैं। हमारे बच्चों ने बहुत ब्रेव स्टेप लेकर इस परफॉर्मेंस को तैयार किया है। मैं इस परफॉर्मेंस के बारे में किसी भी तरह की कोई कमेंट इससे पहले बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। आप तमाम लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुले जहन से और खामोशी के साथ इस परफॉर्मेंस को देखें, परखें और इंशाल्लाह हम उसके बाद इस पर बात करेंगे। हमारी अगली परफॉर्मेंस का टॉपिक है फ़िरक़ा बंदी और इस्लाम। इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए अल कुरान अकेडमी कैराना के स्टूडेंट आरजू, सुमैया, नबिया, जोया और नबिया, आप पांचों स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आएं और अपनी परफॉर्मेंस पेश करें। अगर इस मामले में हम अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई पोजीशन ले रहे हैं तो आप हमारी रहनुमाई कीजिए। हम अपनी बात को फौरन वापस लेने के लिए आमादा हैं। ये जो किताब तुम्हारे सामने रखी है, जरा इसकी सूरत नंबर 30 और आयत नंबर 31 पढ़िए। जी मैं पढ़ती हूँ। इसमें इरशाद है, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। मैं चूंकि कुरान एकेडमी के राने में अरबी ज़बान सीख चुकी हूँ, इसलिए इसका तर्जुमा करने की कोशिश करती हूँ। और मुशरिकों में से मत हो जाना जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए
इंशाअल्लाह। ये ही नहीं बल्कि हमें तो तमाम इंसानियत को दावत देनी चाहिए। इरशाद है इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, यानी तुम्हारी ये उम्मत ही एक उम्मत है। मतलब आप मजहब के नाम पर मुल्क की एक और तकसीम करना चाहती हैं? मजहब के नाम पर तकसीम तो छोड़िए, कुरान तो तमाम इंसानियत को एक कहता है। वो चाहता है कि तमाम इंसान एक उम्मत बनकर जिए। इरशाद है कान नासु उम्मतुन वाहिदा, यानी तमाम इंसान अपनी असल में एक ही उम्मत थे। तो फिर यह उम्मत का क्या मतलब है? उम्मत का मतलब कुरान की इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह है। इरशाद है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो तमाम इंसानों के फायदे के लिए निकाले गए हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। कुरान की इस आयत से हमें मालूम हुआ कि उम्मत एक इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम इंसानों की खिदमत और उनके फायदे के लिए एस्टेब्लिश की जाती है। हर वो शख्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है मुस्लिम है। उम्मत का कोई ताल्लुक किसी भी किस्म की मजहबी तकसीम से नहीं है। इसलिए कुरान की पुकार है कि तुम सब मुस्लिम बनकर इस इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाओ। अगर ऐसा है तो आज से हम अपनी तमाम दीगर मजहबी शनाख्त को खत्म करते हैं और हम सब ऐलान करते हैं कि हम सब की दीनी शनाख्त ये है कि हम मुस्लिम हैं। चलिए सब दुआ करते हैं। ए अल्लाह उम्मत से बेगाबंदी का खात्मा फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें सच्चा मुस्लिम बना। आमीन। ए अल्लाह शिया सुन्नी और तमाम फिरका वाराना झगड़ों से हमें नजात अता फरमा। आमीन। मैं तमाम सामीईन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने हमें निहायत तवज्जो के साथ समाअत किया। एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। शायद इसी कुरान की हिदायत को इकबाल ने आज से 110 बरस पहले अपने आसान लफ्ज़ों में कौम के सामने पेश कर दिया था। हम लोग शायद उसको समझने में नाकाम रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश इन बच्चों ने अपने इस प्ले के ज़रिए दोबारा से आसान तरीक़े से सबके सामने रखने की कोशिश की। आप लोगों ने जिस तवज्जो के साथ इनको सुना, मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हबीबा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे कंडक्ट कराएँ। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है एकेडमी के इन स्टूडेंट्स ने कि आप फ़हम दीन की जिस भी रिवायत से ताल्लुक़ रखते हैं उस रिवायत समेत तमाम रिवायात का एहतराम कीजिए। आप देवबंद, बरेली और बनारस जैसे तमाम मराकिज़ फ़हम दीन के कदरदां बनिए। आप उनके उलमा और अकाबिर से भरपूर इस्तिफ़ादा कीजिए, मगर आपकी शिनाख्त एक मुसलमान की शिनाख्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इन मराकिज़ और रिवायात के नाम पर अपने अपने अलग अलग ग्रुप कायम कर लें और मुख्तलिफ धड़ों में बंटकर रह जाएं। हमारे नज़दीक हर मामले में फ़ैसले की आखिरी किताब कुरान होनी चाहिए। इन लड़कियों ने जो कुछ कहा उस पर एक बात का इजाफा करना चाहूँगी कि आमतौर पर समझा जाता है कि फ़िरक़ाबंदी एक इंट्रा रिलीजियस केस है, यानी लोग समझते हैं कि अगर कुछ मुसलमान देवबंदी, बरेलवी जैसे नामों पर तशद्दुद इख्तियार करते हैं तो ये फ़िरक़ाबंदी है। लेकिन अगर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे नामों पर तअस्सुबात का सबूत दें तो ये फ़िरक़ाबंदी नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। इस ताल्लुक़ से मेरा ख़याल है कि फ़िरक़ाबंदी एक इंट्रा रिलीजियस केस ही नहीं बल्कि एक इंटर रिलीजियस प्रॉब्लम भी है। हमारा ख़याल है कि जब इंसानी बिरादरी के दो गिरोह आपसी मफादात और अना की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम हो जाएं तो ये फ़िरक़ाबंदी है। बस फ़र्क इस कदर है कि इंट्रा रिलीजियस फ़िरक़ाबंदी में देवबंदी, बरेलवी, शिया सुन्नी जैसे नामों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटर रिलीजियस फ़िरक़ाबंदी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। असल ये है कि हम सब लोग कुरान की
यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर मुज्तमा हो और तमाम इंसानियत को इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर उम्मत नाम की एक इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने की दावत दें। जैसा कि इन लड़कियों ने कहा, The exemplary role play performed by these young women emphasizes the importance of refraining from indulging in any form of sectarianism associated with Deobandi, Bareli, Shia, Sunni. They advocated for embracing a unified identity as a part of Ummah, a global organization dedicated to well-being of humanity, while still honoring our respective traditions such as Shia, Sunni, Deobandi, Bareli. Their proposition suggests that these traditions should be regarded as an interpretation of faith rather than divisive groups, and that our religious identity should solely be defined as a Muslim.